आज तृतीय वर्ष की होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मानव विकास। मानव विकास जैसे कि आप जानते हैं, शिशु का जन्म होने से मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है या इनके बीच में जो बच्चे का जो विकास होता है उसको कहा जाता है मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत कई विकास आते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, गामक विकास है, खेल विकास है। हर क्षेत्र में उस मानव का किसी न किसी रूप से विकास होता रहता है। आज हम पढ़ेंगे इसका मेन विकास के बारे में, जो कि हमारा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? हमारे शरीर का विकास। शारीरिक विकास से अर्थ है कि हमारे शरीर का विकास, शरीर का आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से विकास होना। कि जैसे शरीर के आंतरिक और बाह्य विकास से मतलब है कि लंबाई है, भार है, वजन है, ऊंचाई है, मांसपेशियों का विकास है, अस्थियों का विकास है, दांतों का निकलना है, हाथ पैरों का चलना, दौड़ना, भागना। कई ऐसे विकास होते हैं जो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से होते हैं, तो उनको कहा जाता है, वो सारे विकास जो आते हैं वह आते हैं हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत, जिसमें कि 3 मेन पॉइंट है विकास के। पहला है लंबाई, जिसको कि ऊंचाई भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है वजन, तीसरा आता है दांतों का निकलना। ये 3 पॉइंट है जिनका हम शारीरिक विकास के अंतर्गत में आपको समझाऊंगी। लंबाई, शिशु जब छोटा होता है, बचपन में ही शिशु की जो लंबाई है, यानी कि वह जो ग्रोथ करता है, बढ़ता रहता है अपनी शरीर शारीरिक रूप से, उसको कहा जाता है लंबाई यानी कि ऊंचाई। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भावस्था जो अवस्था होती है शिशु की, उसमें शिशु की जो अवस्था होती है वह, उसकी जो लंबाई कह दो, ऊंचाई, वह होती एक नोक के समान। शिशु की यह अवस्था होती है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। वही शिशु कुछ महीनों बाद धीरे धीरे अपनी लंबाई में प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और जैसे ही वह जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसकी लंबाई इस अवस्था से अधिक हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। शिशु के जन्म के समय उसकी लंबाई लगभग, औसतन लंबाई लगभग 19 से 20 दिन। ये लंबाई होती है उसके जन्म के समय। ऐसे के ऐसे बच्चे की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, ये होती है 2 से 6 वर्ष, और ये होती है 6 से 12 वर्ष। बच्चे की 3 अवस्था होती है बचपन में। एक होती है बचपनावस्था, जो कि 0 से यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि होती है 2 से 6 वर्ष तक की। फिर आती है आगे उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था का
पहला और उत्तर बाद का। उत्तर बाल्यावस्था होती है जो कि होती है 6 से 12 वर्ष। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था में कहलाते हैं। उसके बाद बच्चा वयस्क होना शुरू हो जाता है। तो इन अवस्थाओं में जैसे जैसे वह आगे अपने वर्षों में अपने बचपन अवस्था से पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में आता है, वैसे वैसे उनकी औसतन लंबाई बढ़ती जाती है। जैसे बचपन में होता है तो उसकी लंबाई जो गर्भावस्था में शिशु होता है तो कई बार होता है कि उसकी लंबाई, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण उसकी जो लंबाई है उसमें फर्क पड़ता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि माँ का आहार, आर्थिक स्थिति, माँ का आहार। बच्चों को अगर जब गर्भस्थ अवस्था में शिशु होता है, अगर माँ को अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन मिलता है तो बच्चों की जो लंबाई है उस पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे कैसे आर्थिक स्थिति, अगर माँ के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि वह गरीब परिवार से, तो उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा। तो वह पौष्टिक भोजन अगर माँ नहीं करेगी तो बच्चों को भी नहीं मिल पाएगा। तो उसके कारण उसकी लंबाई, भार है, इन सब पे फर्क पड़ता है। एक आर्थिक स्थिति अच्छी होने से उसको भरपूर पौष्टिक भोजन मिल सकता है। तो जब बच्चा हमारे पेट में गर्भस्थ अवस्था में होता है तब उसको अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहिए। फिर है शिशु की गर्भावस्था क्रियाशीलता। इससे मतलब है कि जब शिशु गर्भावस्था में होता है तब वह कितना क्रियाशील है। जो बच्चा अत्यधिक क्रियाशील होता है गर्भ में, तो उनकी जो लंबाई है या भार है उसमें भी कमी आती है। क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा या आधी से ज्यादा ऊर्जा, आप कह सकते हैं कि वह उसमें खर्च हो जाती है, उसके हाथ पैर चलाने में खर्च हो जाती है, जो क्रियाएं करता है अंदर उसमें चली जाती है। इस कारण उसके भार में भी कमी आती है और उसकी लंबाई में भी फर्क पड़ता है। फिर ऐसे कैसे आता है वजन। वजन जो बच्चे का होता है, जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका वजन लगभग 5-6 पाउंड होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपना अवस्था में आता है, तो उसका वजन, जो जन्म के समय वजन होता है, उससे धीरे धीरे 2 गुना बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पूर्वावस्था में आने लगता है उसका वजन 3 गुना हो जाता है। और जैसे उत्तर बाल्यावस्था में आने लग जाता है तो उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब कि जैसे जैसे कुछ समय बाद ऐसा होता है कि बच्चे जैसे कि इस अवस्था में होता है तो वजन उसका कुछ कम होने लगता है। तो इसका कारण ये होता है कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनमें क्रियाएं बढ़ने लग जाती है। वह चलना फिरना, दौड़ना, भागना शुरू कर लेते हैं, यानी कि उनमें कुछ गामक विकास या कह सकते हैं क्रियात्मक विकास होने लग जाते हैं। उन विकास के फलस्वरूप उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो उससे भार में यानी कि वजन में उनमें कमी आ जाती है। और उसके पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें कि उनका भार रुकने के बाद वापस धीरे धीरे कम होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस तरीके से उनके जो भार में है या लंबाई में कह सकते हैं फर्क आता है। वजन के साथ देखा जाए तो इसमें हमारा शरीर 3 रचनाओं से बना होता है। हमारा शरीर वजन की दृष्टि से शरीर 3 रचना से बना होता है। पहला आता है मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। सेकेंड आता है
मेसोमार्फिक, तीसरा आता है एंडोमार्फिक। ये तीन रचनाओं से हमारा शरीर बना होता है वजन की दृष्टि से। एक्टोमार्फिक होते हैं जो कि पतले होते हैं, दुबले पतले बच्चे होते हैं जिनमें केवल हड्डियां ही हमें नजर आती है। फिर होता है मेसोमार्फिक जो कि बच्चे लंबे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई वो देते हैं, ताकतवर, गटीले बच्चे जो कि मेसोमार्फिक में आते हैं। फिर आता है तीसरा आते हैं रचना एंडोमार्फिक जिसमें कि बच्चे गोल मटोल यानी कि हट्टे कट्टे एकदम मजबूत शरीर में मोटे होते हैं, वह आते हैं एंडोमार्फिक। ये तीन तरह की रचनाओं से हमारा शरीर बना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, कुछ होते हैं जिनका शरीर एकदम दिखने की दृष्टि से एकदम अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है, जो कि न तो पतले होते हैं, न मोटे होते हैं, न ज्यादा लंबे होते हैं, न ठिंगने होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, वह आते हैं मेसोमार्फिक वर्ग में। फिर आता है एंडोमार्फिक जिसमें कि गोल मटोल यानी कि बहुत ही मोटे वगैरह होते हैं, वह सारे बच्चे आते हैं एंडोमार्फिक में। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है दांतों का निकलना। तो दांतों का निकलना, दांत दो तरह के होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, अस्थायी दांत और दूसरा है स्थायी दांत। दांतों का निकलना, जन्म के समय आपने देखा होगा कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके दांत नहीं होते, लेकिन गर्भावस्था में ही उसके 3-4 महीनों के बाद उसके दांतों के बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस 3-4 महीनों में उसके शरीर की रचना अंदर ही अंदर होने लगती है। तो जब उसमें जबड़ा बनने लगता है तभी उसी में जबड़ा बनने की जो रचना शुरू होती है उसी में उनके दांतों के बनने की रचना शुरू हो जाती है। लेकिन जन्म के समय उनके दांत नहीं निकले होते, लेकिन कुछ समय के बाद, जन्म के लगभग कुछ महीनों के बाद ही, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जन्म के 3-4 महीनों के बाद बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले स्थायी दांतों का निर्माण होता है, उसके बाद अस्थायी दांतों का निर्माण होता है, उसके बाद स्थायी दांतों का निर्माण होता है। जन्म से लेके 3-4 महीने से लेके जो दांतों का निर्माण होता है वह माह में दांतों का निर्माण होता है वह अस्थायी दांत कहलाते हैं, जिनको कि दूध के दांत भी कहा जाता है। जो दूध के दांत जैसे कि आप जानते हैं कहते हैं वह कहलाते हैं अस्थायी दांत। दूध के दांतों के गिरने के बाद, टूटने के बाद जो दांत पुनः आते हैं उनको कहा जाता है स्थायी दांत। स्थायी दांत आते हैं जिनके दूध का दांत कहा जाता है। ये बचपन 3-4 महीने से लेकर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके टूटते ही तुरंत जो दांत आते हैं वह स्थायी दांत कहलाते हैं। इन दांतों की संख्या होती है लगभग 20। इन दांतों की संख्या होती है 32। ये दांत मजबूत नहीं होते हैं, दिखने में छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन जो स्थायी दांत होते हैं वह दिखने में बड़े और मजबूत होते हैं। इन दांतों की अवस्था कुछ सालों तक ही होती है, लेकिन स्थायी दांतों की अवस्था जो होती है वह 21 से 25 वर्ष के बच्चों तक भी निकलते रहते हैं, जिनको कि कहा जाता है बुद्धि के दांत, जो कि 21 से 25 वर्ष की आयु में भी निकल सकते हैं।
तो आज मैंने आपको शारीरिक विकास में 3 विकासों के बारे में बताया, लंबाई, वजन और दांतों का निकलना। इन 3 पॉइंट में विकास होने को कहते हैं शारीरिक विकास। आगे मैं आपको अगली कक्षा में इससे आगे क्रियात्मक विकास के बारे में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।